जी, मैं अपने भाई को आप जैसा आलिम और मुनाजिर बनाना चाहता हूँ। भाई मैं बहुत नकम्मा आदमी हूँ। मेरे बारे मेरे जो मुखालिफिन हैं ना, उनकी राय देख लेना, वगरना धोखे में रह जाओगे। उनके नज़दीक तो मैं सबसे बढ़कर जाहिल, बेअमल, बेइल्म और ये वो हूँ। तो मुखालिफिन की राय जान लेने के बाद आप फिर भी अगर पुरअज़म हैं कि आलिम बन रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको मुझसे भी बेहतर आलिम बनाए, आपके भाई को मुझसे बेहतर बनाए। इसके लिए मैं आपको नसीहत करता हूँ, पाक दामनी इख्तियार करें, कभी मुर्दार को हाथ नहीं लगाना, माले हराम को। अल्लाह से हमेशा ऊपर वाला हाथ मांगना है, या अल्लाह मुझे खर्च करने वाला हाथ दे। खैरात नहीं लेनी, खैरात लेगा तो इंदल्लाह मकबूल आलिम नहीं हो सकता, ना तेरी बात में असर रहेगा, ना तेरी खैराती मौलवी नहीं। खैराती मौलवी जब भी वफा का वक़्त आता है दीन से बेवफाई कर जाता है। खैराती मौलवी नहीं बनना। खूबसूरत से खूबसूरत लड़का तेरी ज़िंदगी में आए, उसकी खूबसूरती में नहीं फंसना। मौलवियों पर शैतान के हमले हैं। सबसे पहला हमला भाई बेटा बनाना खूबसूरत लड़कों को, फिर दूसरा हमला है शादियां करना। दूसरी औरतें फ़ोन करती हैं, मैं बड़ी कुर्बान सदके वारी, तू बड़ा बड़ा आलिम है, शादी कर लें। नहीं, हमारे उस्ताद नूरपुरी साहब कहते थे, शैतान औरतों को लेकर आएगा दम करवाने के लिए, फूके मरवाने के लिए। तो तूने कहना बीबी मुझे औरतों वाला दम नहीं आता। फिर शैतान हमला करता है, वो इतनी बड़ी गाड़ी है, तेरी गड्डी टूटी फुटी है, तेरी मोटरसाइकिल बड़ी ख़राब है, तेरे कपड़े नहीं अच्छे, तेरा जूता नहीं। तो खैराती नहीं बनना, गिद्ध नहीं बनना, शहीन बनना है। शहीन मुर्दार नहीं खाता, मर जाता है, और गिद्ध उससे बड़ा होने के बावजूद मुर्दार खाता है। परवाज़ है दोनों की इसी जहां में, करगस का जहां और है, शही का जहां और है। अच्छा, ये बड़ा हाँ जी जी जी। मैं सबसे पहली बात यह है कि मैं अपने ख़ानदान में पहला मौलवी हूँ। मेरे वालिद साहब ताजिर थे और अल्हम्दुलिल्लाह तिजारत की हालत में ही वो दुनिया से गए, यानी आखिर दम तक वो तिजारत करते रहे। कोई मैं ख़ानदानी मौलवी नहीं हूँ। और जो मौलवियों में दादागीर बनते हैं, मेरी उनसे लड़ाई है। पहली बात, जो जिनसी करप्ट है, मेरी उनसे लड़ाई है। मौलवियों की सफ़ों में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। जो माली करप्ट है, डबल शाह के दलाल हैं, ऐसे भी दुनिया में मेरे भाई बंदे हैं, मेरी उनसे लड़ाई है। ऐसे जो तंजीम परस्त हैं, तंजीम कि ये इमाम मरकज़ी जमीयत का इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, ये जमातुद्दावा का इसको निकाल देना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने इन अवारिस से हमें महफूज रखा है। आप ये बात जानते हैं, आप बिलखुसूस कदीम से मुझे सुन रहे हैं कि मसला जिहाद पर मैंने कभी परवाह नहीं की कि इसकी ज़ात में कोई बड़े से बड़ा भी आ जाए। मैं यहाँ पर बरसरे मिंबर और यहाँ पर बैठकर बयान करता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी जिहादी जमातें, तंजीमें हैं, ये सब सरकारी हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको पैदा किया है और इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरी बातें आज एक्सपोज हो चुकी हैं, जिनको एक बालिग नौजवान भी जानता है आम। लेकिन तब यहाँ पे लोग लड़ने को दौड़ते थे, नाराज़ होकर जुम्मा छोड़ जाते थे। लेकिन अब ये चीज़ें हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाई को हिलम और सब्र इख्तियार करने का हुक्म दिया है, तो लोग मुखालफत करते हैं, झूठी प्रोपेगंडे करते हैं, जिनसी नंगे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं, माली। तो तुंदिए बादे मुखालिफ से घबरा ना ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं करता,
मैं ये समझता हूँ कि बद्दुआ भी इंसान को अल्लाह के करीब होने से दूर कर देती है। इंसान जब जितना अल्लाह के करीब होना उतना ही वो उम्मत का खैर खा बनता है और उनकी हिदायत की दुआ मांगता है। तो मैं उनकी हिदायत की दुआ मांगता हूँ। ये सब जाली आईडीज़ हैं, कोई असल नाम नहीं है, और मैंने जो भी काम किया है वो असल आईडी से किया है। अब देखिए, एक मौलवी है, वो तंजीम का ओहदेदार है, वो आपके पास जाकर कहता है मैं सऊदीया में बिज़नेस करता हूँ कुर्बानी का, आप मुझे 50 लाख दे, करोड़ दे, और फिर आपको वो वारंटी के चेक दे दे, स्टाम्प दे दे, और आप मुतमिन हो जाएं, सूद का लेन देन करे। तो ये चीज़ें हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। मेरी वो मुझे सबसे पहले होता क्या है, वो देखते हैं कि कौन कौन सा मौलवी जो है दलेर है, यूँ समझ लें कि मुँह फट है, बोल देगा। मेरा जुर्म है, मैंने कभी उनके तोहफे तहफ़ नहीं लिए, उनके कभी चंदे मैंने अपने इदारे के लिए नहीं लिए। मैंने, मेरे ये भाई बैठा है अब्दुर्रहमान, इसी तरह राशिद, मुश्तबा साहब जो मेरी इदारे से मुंसलिक है, कुछ बंदे हैं जिनके मैंने नाम ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं कि इनका चंदा हमारी मस्जिद को आए नहीं लेना। ये उसका फ़ज़ल है, फ़ज़ल अज़ीम है। तो फिर वो प्रॉक्सी वार करते हैं कि ये डर जाएगा। नूरपुरी रहमहुल्लाह मेरे ममदू उस्ताद हैं, और वो मुझे यहाँ जामिया मुहम्मदिया में मुझे लाने वाले कौन हैं? हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया। तो ऐसी बातें फैलाकर वो किरदार कशी की कोशिश करते हैं। बड़े सारे लोग, यहाँ पे एक बंदा है तकफीरी जमात से, वो कहता है मैं आपके पीछे जुम्मा पढ़ता हूँ सिर्फ़ आपको कत्ल करने के लिए, लेकिन 4-5 जुम्मों के बाद मेरा अंदर का जो जानवर था वो आपके हाथों कत्ल हो गया। मैंने कहा यार ये तो बंदा ही और है। कई बंदे मेरे साथ हिस्सा बनते हैं मुझे टटोलने के लिए कि ये क्या है। तो आप जैसे आप मेरी मोहब्बत के जाल में फंसे हैं, वो सारे फंस जाते हैं। तो ये सारे कमाल मेरे रब के हैं। किसके हैं? ला हौला वला कुव्वता। ये बुज़ुर्ग, ये इन जैसे बुज़ुर्ग मेरे लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे मौलवी को सीधा ही रखना। तो अल्लाह आपकी मोहब्बत कायम रखे। आपकी हमारी मोहब्बत हर आते दिन में बढ़नी है। हाँ इंशाअल्लाह। नहीं लेना चाहिए। एक है गले में डाल दे, कोई बंदा डाल दे। अल्लाह ने हमें दरोगा नहीं बनाया, वो बंदे का और अल्लाह का मामला है। ये जामिया का गला है, बाहर चोर डाले, कातिल डाले, बैंकर डाले, सूदखोर डाले, जानी डाले, शराब की कमाई वाला डाले। अल्लाह ने हमें इंस्पेक्टर नहीं बनाया, दरोगा नहीं बनाया। वो उसका काम है और अल्लाह का काम। एक बंदे के बारे में हमें यकीनी तौर पर कन्फर्म है कि इसकी कमाई 100% हराम है, और हम पकड़ लें और कहें जज़ाकुमुल्लाह खैरा बारकल्लाह जी, ऐसे ही। और फिर यही नहीं, कई मौलवी कहते हैं ले लो लाख रुपया 5 लाख होता है उत्थे लटरीना ते ला देंगे। नहीं लेना चाहिए। एक है इख्तियार में किसी हराम खोर से ना लें, और एक है बंदा और अल्लाह कि वो झोली में डाल रहा है, गले में डाल रहा है, वो रब जाने और वो जाने अल्लाह ने उसका कबूल किया या नहीं किया।